के सेशन में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए और जिनकी वजह से जो है हमल ज़ाया हो सकता है। ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले नंबर पर आ जाते हैं फॉलिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें हमल से पहले, करने से पहले भी और हमल के पहले 3 महीने में लाजमी तौर पर फॉलिक एसिड को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये बढ़ते हुए बच्चे की ग़िज़ा है। अगर आप अमाउंट कम करेंगे तो बच्चे में फिर मसले मसाइल आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल आपका किस तरह है कि आपको फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दिमागी तौर पर परेशान हैं या तनाव का शिकार हैं या घर में इस तरह का माहौल है, तो उससे भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से प्रेगनेंसी वेस्ट हो सकती है। और उसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करती हैं डेली बेसिस पे, और इस तरह की अगर लाइफस्टाइल है तो भी प्रेगनेंसी वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिजिकल स्ट्रेस को मैं अगर डिफाइन करूं तो फिजिकल स्ट्रेस में घर के काम बिल्कुल नहीं आते। कुछ फीमेल्स क्या करती हैं कि जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होती है तो वो घर के काम भी छोड़ देती हैं और अपनी फैमिली को ये शो करती हैं कि हमारे लिए ये घर के काम करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जो इमोशनल स्ट्रेस है। उसकी सिग्निफिकेंस में अगर बताऊं तो कोविड की जब पहली वेव आई थी, जब पहली दफ़ा कोरोना आया था, तो बहुत से लोगों को वर्क प्लेस से छुट्टियां मिल गई थी, बहुत से लोगों के आने जाने पे पाबंदियां लग गई थी, फैमिलीज घर में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो उस टाइम पे एक बहुत ही अजीब चीज़ हमारे सामने आई थी कि लोगों के मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे और जिन खवातीन को 8-8, 10-10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी उनकी प्रेगनेंसीज हो गई थी। तो क्या था इसमें कि आपके लाइफ के स्ट्रेसर्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए थे, जॉब प्लेस के स्ट्रेसर्स रिड्यूस। हमारी कई स्टाफ्स इस तरह की थी जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, बहुत अरसे से ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन कोविड आने पे उन्होंने कंसीव किया और बहुत अच्छा आउटपुट मिला। तो यहाँ कोट करने का मतलब ये था कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में कितना बुरा रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करती हैं, पाकिस्तान में स्मोकिंग की शरह कम है, लेकिन कुछ खवातीन जो दूसरे ममालिक में उनमें स्मोकिंग बहुत आम होती है। खुद स्मोकिंग ना भी करें, पैसिव स्मोकिंग जिसको हम कहते हैं कि अगर आप कोई स्मोक कर रहा है और आप उसके पास बैठती हैं तो भी उसका आपको नुकसान होता है। और इसके अलावा अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर किसी भी बीमारी की दवाई ले रही हैं तो उस कंडीशन में, थायराइड का अगर आपको इशू है तो उसमें भी बच्चे ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि अर्ली जो है अपनी बुकिंग विजिट स्टार्ट करें। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।